हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉसिबल हिंदी के साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ भक्ति काल से राम भक्ति काव्य धारा के एक प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के बारे में। ठीक है, इनके जन्म में काफ़ी मतभेद पाया गया है। अलग अलग विद्वानों ने इनका जन्म अलग अलग सन को बताया है। ठीक है, लेकिन एक सर्वसम्मत बनता है। एक सर्वसम्मत के अनुसार इनका जन्म 1532 में हुआ था। ठीक है, 1532 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए बेनी माधव दास मूल गोसाई चरित। ठीक है, बेनी माधव दास ने क्या लिखी थी? गोसाई चरित लिखी थी आपकी। और महात्मा रघुबर दास जी ने तुलसी चरित लिखी थी। ठीक है, तो उन्होंने गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 माना है। कब माना है? 1554। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन आजकल बहुत टफ बनते हैं, तो कोई भी विद्वान के द्वारा अगर कोई भी सन दिया है कि इतने सन में पैदा हुए हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसके अनुसार। ठीक है, तो बेनी माधव जी के अनुसार और महात्मा रघुबर दास जी के अनुसार कौन सा सन माना गया है? संवत 1554 इनका जन्म माना गया है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा कि गोसाई चरित के द्वारा या तुलसी चरित के द्वारा गोस्वामी जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि संवत 1554 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए आपको ये सारे जन्म जिस भी कहते विद्वान के द्वारा दिए गए हैं वो सारी सन याद करनी होंगी आपको। शिव सिंह सरोज ने के अनुसार इनका जो जन्म हुआ था वो संवत 1583 में हुआ था। और पंडित राम गुलाम द्विवेदी के द्वारा गोस्वामी जी का जन्म संवत 1589 में हुआ था। ठीक है, 1589 को ही सर जॉर्ज गियर्सन ने भी माना है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने संवत 1589 को गोस्वामी जी का जन्म माना है। अतः इन्हीं आधारों पे 1589 यानी ये संवत के हिसाब से चल रहा है आपका। ठीक है, संवत के हिसाब से चल रहा है। 1589 यानी सन 1532 को ही अधिक युक्त संगत माना गया है। ठीक है, अब देखिए गोस्वामी जी की मृत्यु हुई थी 1623 में। इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। तो तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में लोग यह दोहा कहा करते हैं, संवत सोहर असी गंग के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। ठीक है, आपका ये जो दोहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये किसके बारे में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया है? तुलसी दास जी के बारे में कहा गया है। ठीक है, एक बार फिर से ये पढ़ लीजिए। संवत सोहर असी गंग के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। ठीक है, ये उनके बारे में बोला गया है। अब देखिए इनकी माता जी का नाम था हुलसी और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे बताया गया है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। रत्नावली किसकी बेटी थी? दीनबंधु पाठक की बेटी थी रत्नावली। तो ये तुलसीदास जी की पत्नी थी। और इनके दीक्षित गुरु आपके थे नरहरियानंद, इनके दीक्षित गुरु थे। और शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन थे। ठीक है, अब देख लीजिए जब तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे, तो गोसाई चरित्र के द्वारा ये चीज़ें हैं आपकी कि गोसाई चरित्र में ये बताया गया है जब तुलसीदास जी पैदा हुए थे तो उनके कहते पूरे दांत थे। ठीक है, उनके सारे दांत थे, जबकि बच्चों के सारे दांत या दांत ही नहीं होते हैं, उनके सारे दांत थे, वो रोए भी नहीं थे। और केवल एक राम नाम ही उनके मुंह से निकला था। ठीक है, इसलिए इनका नाम राम बोला था। बचपन में इनका नाम क्या था? राम बोला पड़ गया था। ठीक है, क्योंकि इनके मुंह से राम नाम निकला था। तो जब ये पैदा हुए थे तो इनके पिताजी ने जब इनको देखा तो वो कहते सोचा कि ये राक्षस समझा, तो इनको त्याग दिया। त्याग का मतलब इनकी माँ ने इनकी अपनी दासी जो थी मुनिया को कहते तुलसीदास जी को दे दिया। ठीक है, मुनिया ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय बाद मुनिया भी मर गई। तो फिर तुलसीदास जी को इनके पिता के पास ले जाया गया, लेकिन उन्होंने फिर से इनको स्वीकार नहीं किया। तो अंत में जो
नरहरि दास है यानी निहारियानंद है, इन्होंने इनको अपने पास रखा और शिक्षा दी। ठीक है। बाद में शेष सनातन ने इनको कहते हैं वेद पुराण की या वेद वेदांग की शिक्षा दी। ठीक है। और फिर जब ये बड़े हो गए तो अपने घर वापस लौटे, लेकिन जब लौटे तो वहाँ पे कोई नहीं था। बाद में तुलसीदास जी का विवाह हो गया, किससे हो गया? रत्नावली से विवाह हो गया। ठीक है। तो रत्नावली से विवाह हुआ तो तुलसीदास जी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि रत्नावली अपने मैके चली जाती हैं। ठीक है। उसके पीछे पीछे तुलसीदास जी भी कहते नदी को पार करते हुए चले जाते हैं। तो रत्नावली को बहुत गुस्सा आती है कि एक पल के लिए भी मुझे कहते अकेला नहीं छोड़ते, इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि पीछे पीछे हर जगह चले जाते हैं। ठीक है। तब उनने गुस्से में कुछ कहा था, तो ये कथन कहा था उन्होंने, लाज ना लागत आपको दौरे अहियो साध, धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहे मैं नाथ, अस्ति चर्म मम देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जय श्री राम महा होती ना तो भव भीति। ठीक है। ये वाला दोहा उन्होंने कहा तो तुलसीदास जी को कहते ये बहुत लग गया। फिर तुलसीदास जी वहाँ से लौट के चले गए और फिर कभी भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, यानी फिर वो अपना कहते राम भक्ति में ही लग गए। ठीक है। लाज ना लागत आपको दौरे आयु साथ, यानी आपको लाज नहीं आती है कि मैं के आई हूँ तो आप मेरे पीछे पीछे आ गए। धिक धिक ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। ठीक है। मैं ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मेरे नाथ। अस्थि चर्म मम देह मम, तामे ऐसी प्रीति, आपको अस्थि चर्म से इतनी ज़्यादा प्रीति है। अगर आपको राम भगवान से होती तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। यानी कहने का मतलब था कि भगवान से इतना प्रेम करिए ना, ये शरीर से क्या प्रेम करना। तो ये बात तुलसीदास जी को बहुत लग गई। ठीक है। वो चले गए और बाद में देखिए इतने बड़े कवि बन गए। अब कहते हैं मिश्र बंधुओं ने इनको कानकुब्ज माना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनकी जाति की बात आ रही है कि इनकी जाति क्या थी। तो मिश्र बंधुओं ने इनको क्या माना था? कानकुब्ज माना था। और गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित के आधार पे आचार्य शुक्ल आदि ने इन्हें सरयू पाणी ब्राह्मण माना है। ठीक है। कभी पूछ लिया जाएगा कि आचार्य शुक्ल ने इनका कौन सा ब्राह्मण माना है, तो कौन सा? सरयू पाणी ब्राह्मण माना है। किसके आधार पे? गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र के आधार पे, क्योंकि इन्हीं दो में कहते हैं उनका जीवन परिचय दिया हुआ है। ठीक है। विनय पत्रिका में एक लिखा हुआ है, मातु पिता जग जई तज्यो जन्मी कर्म बिनु विधु सृज्यो अवडेरे। ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है? विनय पत्रिका में लिखा हुआ है। तो इसके अनुसार कहते हैं ये था कि इस पंक्ति के अनुसार लोगों को पता चला कि उनको कहते त्यागा गया है। ठीक है। उनके माता पिता ने उनको त्यागा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये अभियुक्त मूल में पैदा हुए हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में। ठीक है। जन्म स्थान यानी इनका जन्म हुआ कहाँ। ठीक है। इस विषय में भी कहते हैं आपस में मतभेद पाए जाते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म सूकर खेत यानी सोरो, जो जिला एटा में पड़ता है, एटा जिला में पड़ता है, वहाँ मानते हैं। और कुछ लोग इनका जन्म राजापुर मानते हैं। ठीक है। तो सूकर खेत को कौन कौन विद्वान मानता है देख लेते हैं। तो लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद गुप्त जो मानते हैं वो सूकर खेत यानी सोरो को मानते हैं। किसको मानते हैं? सोरो। ठीक है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा हो सूकर खेत। ठीक है। ये एक पंक्ति है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा हो सूकर खेत। तो गोस्वामी जी की इस उक्ति को विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। ठीक है। इसी पंक्ति के आधार पर वो जो सूकर खेत है उसको क्या मान लिया इन लोगों ने? सोरो मान लिया है। और आचार्य शुक्ल का मत है कि सूकर खेत को ब्रह्म से सोरो समझ लिया गया है। सूकर क्षेत्र गोंडा जिले के सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है जहां आसपास के कई जिले के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इन लोगों ने गलती से भ्रम से सूकर खेत को सोरो समझ लिया है। ठीक है।
देखिए अब राजापुर जिला बांदा, ठीक है। राजापुर किस किस विद्वान ने माना है? देखिए मूल गोसाई चरित्र में और तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान क्या माना गया है? राजापुर माना गया है, ठीक है। उसी के आधार पर विद्वान इनका जो जन्म है वो मान रहे हैं, ठीक है। किसके आधार पे? गोसाई चरित्र में और तुलसी चरित्र में इनका जन्म स्थान क्या दिया है? राजापुर दिया है। शिव सिंह सैगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें कहते हैं, आपके जितने भी टॉपिक है सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि तुलसीदास वैसे ही कहते बहुत कहते महान कवि थे, तो उनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट ही होंगी। देखिए बेनी माधव दास, महात्मा रघुबर दास, शिव सिंह सैंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सभी ने राजापुर को तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है, ठीक है। इन सभी ने राजापुर को तुलसीदास जी का जन्म स्थान माना है, ठीक है। अब प्रमुख कथन की बात कर लेते हैं कि तुलसीदास जी को क्या क्या कहा गया है। कलिकाल का वाल्मीकि, तुलसीदास जी को क्या कहा गया है? कलिकाल का वाल्मीकि। और किसने कहा है? नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, जितने भी आपके ये प्रमुख कथन है वो सारे आ चुके हैं, तो आप इसको याद जरूर करना। स्मिथ ने आपका कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, क्या कहा है? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? स्मिथ ने, ठीक है। सर जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, ठीक है। जो बुद्ध भगवान थे उनके बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तुलसीदास है। किसने कहा है? गियर्सन ने कहा है, ठीक है। अब देखिए मधुसूदन सरस्वती ने कहा है आनंद कानन कश्चित गम स्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यश राम भ्रमर भूषिता, ठीक है। ये किसने कहा है? ये मधुसूदन सरस्वती ने आपका कहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो यह व्यक्तिगत साधन के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती है, और दूसरी ओर लोक पक्ष में आके पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है, ठीक है। ये कहते हैं आपका जो ये कहा है स्टेटमेंट दिया है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, ठीक है। आप इनको बार बार पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। हजारी प्रसाद जी ने क्या है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेके आया हो, ठीक है। ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यह एक कवि हिंदी को पौण साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह एक कवि ही हिंदी को पौण साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये आपका कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पे गलती से ओ आ गया, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन आपका कहा है। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास जी उत्तर भारत की समृद्ध जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, ठीक है। ये किसका है? आपका रामचंद्र शुक्ल का है। तो आप इतना भी याद कर लेंगे तो आपको वैसे याद होगा कि हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ, ठीक है। अगर छोटा छोटा भी याद करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। अब आता है रामविलास शर्मा ने इनको जातीय कवि कहा है। जातीय कवि किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। और अमृतलाल नागर ने इनको मानस का हंस कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लाज और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। ये आपका कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में कहा है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया है जो बिना लाज और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, ठीक है। ये गोस्वामी जी का ही है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुज के श्री संप्रदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे, ठीक है। कभी क्वेश्चन आएगा कि कौन से कहते हैं किस संप्रदाय से प्रभावित थे, तो श्री संप्रदाय से प्रभावित थे और विशिष्ट द्वैतवाद को मानते थे, उससे भी प्रभावित थे, ठीक है। अब इनकी भक्ति भावना कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति थी इनकी, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मर्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की पौर्णता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा
हुआ है। ठीक है, हिंदी काव्य की पौर्णिता के युग का आरंभ किसके साथ माना है? आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास जी के द्वारा माना है। ठीक है, अब गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कि किस प्रकार है। देखिए, आपको पता है कि राघवानंद पे मैंने रामानंद के जो आपका बनाया था उसमें आपका बताया था कि राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। उसमें एक अनंतानंद भी थे आपके। ठीक है, अनंतानंद के आप शिष्य हुए नहरियानंद। कौन हुए? नहरियानंद। उनके बाद तुलसीदास हुए। ठीक है, तो आप अगर ऐसे याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्रम है। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्र कौन कौन थे? ठीक है, तो इसने ही मित्रों में नवाब अब्दुल रहमान खाने खाना, महाराजा मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। यानी ये सब इनके मित्र थे। आपके मित्र होंगे तो ये समकालीन में होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ लेते हैं कि समकालीन कौन कौन थे या कौन कौन नहीं थे, तो आप याद कर लेना। ठीक है, टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा था जो इस प्रकार है। 4 गांव के ठकुरों मन में महीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जीवो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। ठीक है, जितना भी कहा गया है आपको सारा याद कर लेना है, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम काफ़ी टफ बनाए जा रहे हैं। रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। ठीक है, अब रहीमदास जी ने भी इनके बारे में कुछ लिखा है और तुलसीदास जी ने भी लिखा है। एक बार ऐसा हुआ था कि तुलसीदास जी ने एक व्यक्ति की सहायता के लिए रहीमदास के पास एक पत्र दे के भेजा था। ठीक है, एक व्यक्ति को सहायता चाहिए थी तो उन्होंने रहीम के पास एक पत्र दे के भेजा कि इनकी सहायता कर दीजिए। ठीक है, तब तुलसीदास ने लिखा था, सुरतिया नरतिया नाकतिया सब चाहित अस होए। ठीक है, ये दोहा तब लिखा गया। ठीक है, उनको दिया गया रहीम जी को, तब ये लिखा, सुरतिया नरतिया नाकतिया सब चाहे अस होए। तो ये किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था। अभी इसी का उत्तर रहीम जी ने दिया। ठीक है, तुलसीदास जी का उत्तर रहीमदास जी ने दिया, गोद लिए हुलसी फिर तुलसी सो सुत होए। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये वाला उत्तर ये क्वेश्चन किसका है? ये तुलसीदास जी का है, और नीचे वाला कहते हैं रहीमदास का। इन्होंने कहते ये करा तो इसका उत्तर इन्होंने रहीमदास जी ने दिया। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सुरतिया नरतिया नाकतिया सब चाहित अस होए, तुलसीदास ने कहा है। तो रहीमदास जी ने उत्तर दिया, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है, अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ को ही प्रमाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। ठीक है, 12 ग्रंथ जो है उनको ही प्रमाणिक माना गया है। ठीक है, तुलसीदास के अब 12 कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। देखो, रामलला नहाछु, वर्बे रामायण, बैराग संदीपन, रामचरितमानस आपको पता ही होगा, ये तो याद करने की ही आवश्यकता नहीं है आपको। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये तुलसीदास जी की 12 है। ठीक है, 12 है। इसमें जो आपकी 5 लघु कृतियाँ हैं। ठीक है, 5 लघु कृतियाँ कौन कौन सी हैं तो वो मैं बता दे रही हूँ आपको। एक तो है बैराग संदीपनी, दूसरी है आपकी कहते हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वर्बे रामायण और आपकी बैराग संदीपन। ठीक है, ये सब आपकी 5 लघु कृतियाँ हैं। ठीक है, मैंने तुलसीदास जी के बारे में आपको बता दिया है, और जो भी इनसे संबंधित वीडियो है वो मैं आपके बना दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसके बाद मैं तुलसीदास जी के आपके जो कहते हैं जो कृतियाँ हैं उनके बारे में बताऊंगी।